राधे राधे सभी को। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 29वें श्लोक को समझेंगे। एक ऐसा श्लोक जिसमें अर्जुन के मन और शरीर पर छाए हुए गहरे मानसिक संघर्ष की झलक दिखाई देती है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अर्जुन जब अपने सामने ही गुरुजनों, बंधु बांधवों और प्रियजनों को देखते हैं, तब उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है। 29वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, सदन्ति मम गात्राणि मुखम चा परिशुष्यति वेपथुश्च शरीर में रोमहर्ष जायते। अर्थात मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मेरे रोम खड़े हो रहे हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये केवल एक योद्धा के शरीर में उत्पन्न कमजोरी का वर्णन नहीं है, बल्कि उस मानसिक तूफान का भारी रूप है जो अर्जुन के भीतर चल रहा था। अर्जुन एक महान धनुर्धर थे, युद्ध से कभी भयभीत होने वाले व्यक्ति नहीं थे, लेकिन जब उनके सामने युद्ध करने वाले लोग शत्रु मात्र नहीं बल्कि उनके अपने प्रियजन बनकर खड़े हैं थे, तब उनके भीतर भावनाओं और कर्तव्य के बीच संघर्ष शुरू हो गया। यही कारण है कि उनके शरीर पर भी उस मानसिक तनाव का प्रभाव दिखाई देने लगा। आज के समय में भी हम इस श्लोक को अपने जीवन से जोड़ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक चिंता, भय, तनाव या भावनात्मक दबाव में होता है, तो उसका असर केवल मन पर नहीं पड़ता बल्कि शरीर पर भी दिखाई देता है। हाथ पैर कांपना, मुंह सूखना, कमजोर शरीर महसूस होना, हृदय की धड़कन बढ़ना या बेचैनी होना जैसी अनुभूतियां हो सकती हैं। अर्जुन की स्थिति हमें यह समझाती है कि महान और मजबूत व्यक्ति भी कठिन परिस्थिति में भावनात्मक रूप से विचलित हो सकता है। कमजोरी महसूस करना अपने आप में असफलता नहीं है। असली बात यह है कि उस स्थिति में हम सही मार्गदर्शन की तलाश करते हैं या नहीं। अर्जुन के पास भगवान श्री कृष्ण थे, इसलिए उनका यह संकट आगे चलकर ज्ञान का द्वार बन गया। यही गीता की सबसे सुंदर शिक्षा है। कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा संकट ही हमारे सबसे बड़े आत्मबोध की शुरुआत बनता है। इस श्लोक में एक और महत्वपूर्ण बात छिपी है। अर्जुन की समस्या केवल ये नहीं थी कि उन्हें युद्ध से डर लग रहा था, उनके सामने नैतिक और भावनात्मक प्रश्न भी था। क्या आपने क्या अपने लोगों को विरुद्ध हथियार उठाना उचित है? उनका मन कह रहा था कि सामने खड़े लोग उनके अपने हैं, जबकि उनका क्षत्रिय धर्म उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहा था। जब मन में दो विपरीत विचार एक साथ संघर्ष करते हैं तो निर्णय लेना कठिन हो जाता है। अर्जुन की यही अवस्था धीरे धीरे उन्हें उस बिंदु तक ले जाती है जहां वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि मैं भ्रमित हैं और उन्हें भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन चाहिए। इसलिए 29वां श्लोक हमें केवल अर्जुन की शारीरिक स्थिति नहीं बताता, बल्कि ये भी दिखाता है कि मनुष्य के भीतर का भावनात्मक संघर्ष कितना शक्तिशाली हो सकता है। आज यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसा समय चल रहा है जब आपको लगता है कि शरीर थक गया है, मन परेशान, निर्णय समझ नहीं आ रहा है, जब परिस्थितियां आपके नियंत्रण में से बाहर हैं, तो अर्जुन की कहानी को याद कीजिए। अर्जुन भी एक क्षण में सब कुछ स्पष्ट नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी समस्या को छिपाया नहीं, बल्कि उसे स्वीकार किया और सही मार्गदर्शन प्राप्त किया। यही पहला कदम है। हमें भी अपने मन की स्थिति को पहचानना चाहिए, भय को दबाने के बजाय उसे समझना चाहिए, चिंता से भागने के बजाय उसके कारण को देखना चाहिए, और जब आवश्यकता हो तो योग्य व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना चाहिए। गीता हमें ये नहीं सिखाती कि जीवन में कभी संकट नहीं आएगा। गीता हमें सिखाती है कि संकट के बीच अपने विवेक को कैसे जागृत किया जाए। अर्जुन के शरीर में कंपन था, मुख सूख रहा था और रोमांच हो रहा था, लेकिन
यही अर्जुन आगे चलकर श्री कृष्ण के उपदेश को सुनकर अपने कर्तव्य और आत्म स्वरूप को समझने की दिशा में बढ़ते हैं। इसलिए इस श्लोक का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यदि कभी कठिन परिस्थिति में आपका मन और शरीर प्रतिक्रिया करने लगे तो तुरंत स्वयं को कमजोर या असफल मत समझिए। ठहरिए, गहरी सांस लीजिए, परिस्थिति को समझिए और अपने भीतर विवेक की आवाज सुनने का प्रयास कीजिए। जीवन के कुरुक्षेत्र में हर व्यक्ति को कभी कभी ना कभी अर्जुन जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। कभी परिवार से जुड़ा निर्णय, कभी करियर का संघर्ष, कभी रिश्तों की उलझन और कभी स्वयं के भीतर चल रही लड़ाई हमें असमंजस में डाल देती है। ऐसे समय में हमें कृष्ण के ज्ञान की आवश्यकता होती है, अर्थात उस विवेक की जो भावनाओं के तूफान के बीच सही दिशा दिखा सके। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय हमें यह समझने की तैयारी कराता है कि ज्ञान की आवश्यकता कब और क्यों पड़ती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब ज्ञान सुनना आसान होता है, लेकिन जब जीवन में कठिन परीक्षा में डालता है तब उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना ही वास्तविक साधना बन जाता है। अर्जुन का कांपता हुआ शरीर हमें याद दिलाता है कि बाहरी शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक स्थिरता है, और आंतरिक स्थिरता केवल बल से नहीं बल्कि सही समझ से आती है। इसलिए आज के इस श्लोक से हम 3 बातें अपने जीवन में ले सकते हैं। पहली, मानसिक तनाव और भावनात्मक संघर्ष मनुष्य होने का हिस्सा है। दूसरी सीख है, अपनी कमजोरी को स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि आत्म जागरूकता है। और तीसरी, जब जीवन में दिशा दिखाई ना दे तब सही ज्ञान और सही मार्गदर्शन की ओर बढ़ना चाहिए। अर्जुन का संकट वही समाप्त नहीं होता बल्कि वही संकट आगे चलकर भगवत गीता के दिव्य ज्ञान का कारण बनता है। इसलिए शायद हमारे जीवन के कुछ कठिन अध्याय भी किसी बड़े परिवर्तन की शुरुआत हो सकते हैं। हमें केवल उतना करना है कि कठिन समय में हार मानने के बजाय सीखने और समझने का प्रयास करें। श्री कृष्ण का संदेश हमें अंततः सही यही दिशा देता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मनुष्य अपने विवेक, आत्मज्ञान और कर्तव्य बोध के माध्यम से उनसे ऊपर उठ सकता है। तो दोस्तों, जब भी आपको अपने जीवन में अर्जुन जैसी बेचैनी महसूस हो, इस श्लोक को याद कीजिए और स्वयं से पूछिए, क्या मैं केवल परिस्थिति को देख रहा हूँ या उसके पीछे छिपे सत्य को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। शायद यही प्रश्न आपके भीतर एक नई यात्रा की शुरुआत कर दे। यदि आपको श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक का भावार्थ और जीवन से जुड़ा संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा। अगले वीडियो में हम गीता के अगले श्लोक को सरल भाषा में समझेंगे। तब तक याद रखिए, कुरुक्षेत्र बाहर जितना है उतना ही हमारे भीतर भी है, और जब भीतर का अर्जुन भ्रमित होता है तब भीतर के कृष्ण का ज्ञान ही उसे सही दिशा दिखाता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे सब।